केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ बिजली विभाग को निजी कंपनी को सौंपने के विरोध में चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर जॉइंट फ्रंट ने समर्थन किया है। जॉइंट फ्रंट ने 1 घंटा काम का बहिष्कार किया और कहा कि चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजी हाथों में जाने से पड़ोसी राज्य पर भी इसका असर पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र कॉरपोरेट के निशाने पर रहेगा। प्रदेश बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर जॉइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि आज समूचे देश के बिजली कर्मचारी बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जॉइंट फ्रंट ऑफ HPSEB एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर राष्ट्रीय स्तर पर NCCOEE के साथ खड़ा है और हिमाचल के बिजली कर्मचारी व अभियंता भी बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ आज 1 घंटे की हड़ताल पर है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बिजली बोर्ड को खत्म कर इसे 3 हिस्सों में बांटने की रणनीति बना रहा है, जिसका ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। आज जो ये धरना है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज और इंजीनियर की जो ऑल इंडिया लेवल पे है उसके बांध पे किया जा रहा है और स्वाभाविक है आज जो चंडीगढ़ का महकमा है वो कल पहली जनवरी को जो निजी कंपनी के हाथों देना प्रस्तावित है। तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने एक राष्ट्रीय स्तर पर नोटिस दिया है कि अगर सरकार ऐसा करती है, जो यूटी गवर्नमेंट चंडीगढ़ करती है, उस महकमे को निजी हाथों में देती है, कहीं ना कहीं जो पूरे हिंदुस्तान का बिजली कर्मचारी अभियंता है बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा और जो भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की अगली कॉल होगी उस दिशा में हिमाचल प्रदेश का बिजली कर्मचारी और अभियंता भी आगे बढ़ेगा। वहीं OPS की बहाली न होने पर बिजली बोर्ड कर्मचारियों में खासा रोष है। इसको लेकर जॉइंट फ्रंट विंटर सीजन के बाद बड़ा आंदोलन करेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में OPS को लागू नहीं करना चाहते, जिससे हजारों कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। साथ ही बिजली बोर्ड से निकाले गए आउटसोर्स पर रखे चालकों और इंजीनियर के पदों को खत्म करने पर सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला है। इसको लेकर भी बिजली बोर्ड कर्मचारी खासे निराश है। OPS पे तो मैं OPS से पे कहना चाहूँगा और सीधा मेरे ख्याल में बहुत सारे कर्मचारी आप सुने होंगे तो आप आज लोग सीधा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली बोर्ड को OPS नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है आज हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा न हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली बोर्ड को OPS से वंचित रखना चाह रहे हैं। मैं आपके सामने एक मामला लाना चाह रहा हूँ। राजस्थान में आपका 23 में जब वहाँ राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब वहाँ OPS लागू की गई और 23 में जो बिजली महकमा वहाँ है, बिजली कंपनी है जो वितरण निगम है, वहाँ बिजली कर्मचारियों को OPS लागू की गई और फॉर्चुनेटली भाग्य से आप देखेंगे अभी 23 तारीख को, अब तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो GPF के खाते हैं जो दूसरी गवर्नमेंट वहाँ अभी आज का रूलिंग गवर्नमेंट है उसने वहाँ OPS लागू की और GPF के खाते उनके खोले हैं जो कर्मचारी जो 1200 लोग उसमें OPS में आए हैं। तो मुझे लग रहा है प्रदेश सरकार को सीख लेनी चाहिए कि जब राजस्थान में कांग्रेस ने शुरू की उसके बाद जो वहाँ सरकार बदली है उसने उसको आगे कैरी किया और वहाँ के जो बिजली कर्मचारी उनको आपको OPS दिया, लेकिन हिमाचल का प्रदेश का कर्मचारी आज भी उससे वंचित है। मैं कहना चाहूँगा सरकार दुहाई देती है कि बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारा सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन HRTC है उसकी आर्थिक स्थिति बिजली बोर्ड की तरह ही है, लेकिन वहाँ आपके आते ही जब आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट OPS लागू हुआ वहाँ HRTC में OPS लागू हो गया, लेकिन बिजली बोर्ड को कहीं ना कहीं आज जो संशय कर्मचारियों के बीच में जो हम कह रहे हैं या जो लोग कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जानबूझ के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे वंचित रख रहे हैं, तो हमें भी आज एहसास हो रहा है कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकार है बिजली महकमे के कर्मचारियों को इससे वंचित रख रहा है। हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, आज आप देखेंगे आज आप 2 दिन पहले बर्फ़ गिरा है प्रदेश के कोने कोने में, जो यहाँ बर्फ़ गिरती है हमारे कर्मचारी रात दिन काम करके पोलों पर चढ़ रहे थे, हादसे होते हैं और साल के लगभग 12-13 हमारे कटल एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो सिपाही और फ्रंट लाइन जो सिपाही हैं जो प्रदेश को बेहतर सेवा दे रहे हैं आज OPS से वंचित है। ये बड़ा खेद का विषय है और हम आपके माध्यम से प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे कि OPS बिजली बोर्ड में शीघ्र लागू किया जाए। इसके देरी से कहीं ना कहीं जो आपकी प्रशासनिक दिक्कत बिजली बोर्ड में बढ़ेगी और कर्मचारियों में जो आपका उसने फंड प्लानिंग करनी होती है कि उसने सोशल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना होता है उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।